आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह कुंवर की, जय गुरुदेव। भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल MK बायाजी चावरिया में। और आज का वीडियो एक बहुत ही खास विषय पर होने वाला है और ये आप सभी के लिए ज़रूरी भी है। और मुझे लगा ये भाई इस विषय पे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए और ये मैसेज वीडियो के माध्यम से आप सभी को ज़रूर देना चाहिए कि जैसा कि मैं आपको अपने विचार बताता हूँ कि मेरे पास मोस्टली क्या है, हर जगह से कॉल आती है, अलग अलग राज्यों से कॉल आती है। और आज बाबा अमर सिंह गोन को जो भी लोग मान्यता कर रहे हैं, पूज रहे हैं, वो बाबा को लेकर भी आज खुश नहीं है और परेशान हैं। घर में सुख शांति नहीं है, काम नहीं बनते और भी बहुत सारी बातें हैं, डिटेल में क्या बताऊं मैं आपको। और इसमें एक और बात भी आ जाती है। मान लिया एक गुरु से बाबा जी लिया और उसके घर का हल नहीं हुआ, खाड़े भी हो गए, भेंट भी दे दी, फिर वो दूसरा गुरु बदलते हैं अपने हल के लिए, परेशान होकर के। क्यों? पिछला गुरु कुछ ज्ञान और शिक्षा देकर राजी नहीं है, फोन उठाकर राजी नहीं है, कोई बात समझा के राजी नहीं है, ना आके राजी है, ना चेलों को बुला के राजी है, ना घर पे मिलकर राजी है। ठीक है, तो इस चक्कर में बेचारे वो दूसरा गुरु धारण करते हैं, फिर तीसरा गुरु धारण करते हैं। इस प्रकार गुरु बदलते रह जाते हैं, खर्चा होता रहता है और दिन बे दिन कर्जे में होते चले जाते हैं। लास्ट में परेशान होकर जब उनकी बात का हल नहीं निकलता, उनके घर का हल नहीं निकलता है, तो लास्ट में वो क्या करते हैं कि बाबा अमर सिंह उनको पूजना छोड़ देते हैं। और फिर समाज में इस प्रकार की बातें आने लगती है, फैलने लगती है कि भाई बाबा अमर सिंह को लेने के बाद हमारे घर का भला नहीं हुआ, हमने लेकर देख रखे हैं बाबा जी। तो ये सब बातें ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, मेरा मकसद सिर्फ यही है भाइयों, कि जहाँ भी बाबा अमर सिंह वन की जिस घर में भी मान्यता है, जहाँ भी बाबा जी की सच्ची जोत जल रही है, जो भी बाबा जी की सेवा पानी कर रहे हैं, मन से बाबा जी को मान रहे हैं, धोख पूज रहे हैं, उनके घर का भला होना चाहिए, उन घर में सुख शांति होनी चाहिए। अब यहाँ गलती होती क्या है लोगों से कि जब भी सेवा चलती है, सेवा के अंदर गुरु ने बाबा दे दिया, बता दी बेटा, एक तो प्रॉपर नियम प्रेज नहीं बताते हैं, सेवा किस तरीके से करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है वो नहीं बताते हैं, हुक्का कैसे लगना है, हुक्के पर क्या बोलना है, आसन पर बैठकर क्या बोलना है, आसन लेते समय क्या बोलें, बैठते समय क्या बोलें, और कितना टाइम देना है हुक्के पर, जांच कैसे लेनी है, टोटल कैसे लेना है, उनको किस हिसाब से रोग रगड़े दिखते हैं, बाबा जी की बात कैसे समझनी है, रोग रगड़ों की बात कैसे समझनी है, ये सब ज्ञान और शिक्षा नहीं देते हैं। सिर्फ बाबा भी छोड़ दे, बाबा दे दिया, जो पूछना है बाबा जी से पूछो, बस हुक्के लगाओ। मोस्टली गुरु उस्ताद भगत यही कहते हैं, बस हुक्का लगाओ। और घर में कुछ बात समझ में ना आ रही है तो घूम फिर के कहते हैं आपकी सेवा की कमी है, जबकि उस घर में लोग सेवा पानी भी कर रहे होते हैं। तो गुरु ये बोलता है कि भाई मोस्टली कि सेवा पानी नहीं करते भाई तुम लोग, तुम्हारी सेवा की कमी है, इसलिए परेशानियां हो रही है, जबकि बात कुछ और होती है। एक और बात है कि बहुत से गुरु क्या हैं, अपने चेलों को भेज देते हैं सेवा कराने के लिए। वो क्या हैं, हुक्का भी ठीक से नहीं लगवाते हैं, अपने हंसी मजाक में ज़्यादा लगे रहेंगे और ना उनको खुद ज्ञान नहीं होता तो वो अगले चेलों को क्या ज्ञान देंगे। वो तो बेचारा फ्रेशर है, बिल्कुल नया है। तो ये भी बात हो जाती है। और ये बहुत सारी कमियां ऐसी होती है जो बाद में परेशानियां खड़ी कर देती है। सही ज्ञान और शिक्षा न मिलना, सही बात को ना समझना, ठीक है, जांच ठीक से नहीं आनी, बाबा से अच्छी तरीके से तालमेल ना बनना, ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में परेशान करती हैं। फिर एक और गलती कर जाते हैं बाबा अमर सिंह उनकी लाइन में कि मोटे मोटे 3-4 रोग रगड़ों का जांच दिलवा दिया, जोर मारकर जबरदस्ती शरीर पे बुलवा दिया और अखाड़ा करवा दिया जी।
जबकि ये नहीं देखते कि भाई इसके घर के सारे रोग रगड़े भी बंधे नहीं है। ठीक, दो दो चार रोग रगड़े बंधवा के कहते हैं तेरा अखाड़ा हो गया, जम हो जले। जो परेशानियां जिनकी जांच नहीं हुई होती है, जिन शक्तियों की, जिन रोग रगड़ों की, या घर के कुल देवी देवताओं की, चाहे वो उसमें उनका रह पाओ, उत्पितर हो, सेवादार हो, या कुल देवियां हो, वो बाद में दिक्कत करना शुरू कर देते हैं। चेला क्या है, चेला ढील कर देता है अखाड़े के बाद, वो ऐसे ही करते करते परेशान होते चले जाते हैं। यहां तक कि दूसरे अखाड़े में भी लोग जो हैं सही से जांच नहीं ले पाते हैं अपनी सोंज की, अपने कुल देवी देवताओं की, और दूसरे अखाड़े के बाद भी, भेंट देने के बाद भी वो परेशान होते रहते हैं। अब इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए लोग परेशान होते हैं, गुरु बदलते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास 4-4, 5-5 गुरुओं के पास से आए हुए शिष्य हैं, 10-10 गुरुओं के पास से आए हुए शिष्य हैं। मोस्टली बिगड़े केस बाबा जी मेरे पास लेके आते हैं, लाने वाले बाबा जी हैं और हल करने वाले बाबा जी हैं, अमर सिंह कौन। ठीक है, तो बाबा जी की एक खासियत सबसे अच्छी है कि बाबा जी जो है हिंट देता है, संकेत देता है, इशारे देता है, समझना लोगों के ऊपर बात है। कि बाबा जी के इशारे भी नहीं समझ रहे हैं कि भाई तुम्हारा यहाँ से भला नहीं होगा तो यहाँ से होगा, इधर से नहीं होगा इधर से होगा। मुझे चेले बनाने का शौक नहीं है भाइयों, पहले बोल देता हूँ कि बहुत से लोग ये सोचें, बहुत से गुरु उस्ताद ये सोचें कि भाई अजय चावरिया गुरु जी जो है ये हमारे शिष्य काटना चाहते हैं, हमारे हाथ पल्ले काटना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे शिष्य बनाने की जरूरत नहीं है भाई। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ बाबा जी पूज रहे हैं उनके घर का भला होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक और बात आ जाती है कि बहुत से लोगों को ना शिष्य बनाने की तो लगी रहती है कि भाई मेरे ज़्यादा से ज़्यादा चेले हों, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 1500 हो, 5000 हो, 10,000 हो, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा चेले हों। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा बाबा अमर सिंह के गुरुओं से भी, भक्तों से भी, कि यार बच्चे उतने ही पैदा करो कि जिनको आप संभाल सकते हो। ऐसा नहीं है बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, ना उसकी पढ़ाई लिखाई देखनी है, ना उसकी ज्ञान शिक्षा देखनी है, ना उसको आगे बढ़ाना है, उसका भला करना। तो ठीक उसी प्रकार से मेरा बोलने का मतलब यही है कि चेले उतने ही बनाओ कि जितनी जितने को आप संभाल सकते हो, जिनकी आप रेख और देख कर सकते हो। क्यों, चेले के घर में कोई भी परेशानी होगी सबसे पहले वो गुरु को फोन करेगा। गुरु फोन उठा के राजी नहीं है, भाई फोन क्यों नहीं उठाते, फिर चेला किस लिए बनाया आप लोगों ने। चेला बुला रहा है, तुम्हारे गाड़ी का खर्चा पानी भी दे रहा है, तुम जब भी जाकर राजी नहीं हो भाई, क्यों भाई, फिर चेला किस लिए बनाया आप लोगों ने, किस लिए हाथ पल्ला करा भाई। तो सांप नाट दो ना भाई, जब आप फोन नहीं उठा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आप जा नहीं सकते चेले घर, या चेले को अपने घर बुलाकर राजी नहीं है, तो भाई चेले क्यों बनाते हो आप लोग, मत बनाओ ना भाई। कोई जोर जबरदस्ती है, सांप नाट दो भाई, मेरी बस की नहीं है संभालना। और बहुत से गुरु उस्ताद क्या बोलते हैं चेले बनाने के बाद कि भाई मैं ड्यूटी वाला आदमी हूँ, मुझे समय नहीं मिलता, और मैं यहाँ बिजी रहता हूँ, मैं वहाँ बिजी रहता हूँ। जब भी फ़ोन करो गुरुओं को, गुरुओं के ये कहने होते हैं, बोल वचन होते हैं, मैं अखाड़े में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं ड्यूटी पे हूँ, फलाने जगह हूँ, ढिमकानी जगह हूँ। बाद में है ना कॉल का रिप्लाई भी नहीं करते हैं चेलों को। भाई इतना कोई, मोदी भी शायद जो देश का प्रधानमंत्री है वो भी इतना बिजी नहीं होगा जितने बाबा वर्षिमन के भगत गुरु उस्ताद बिजी हो रखे हैं। आप लोग भाई मोदी से भी ऊपर हो रखे हो क्या, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है। चलो आप किसी पूजा प्रणाली में बिजी हो, अरे बाद में कॉल बैक कर लो, चेले को पूछो तो सही। चेला फोन करता रात में ये भी बताकर राजी नहीं है, घर में दिक्कत परेशानी हो रही है कि यार उसको राग भूति इस तरीके से लगा दे। या मैं बोलता हूँ बाबा से कम इतना तो बोल सकते हो, चेलों को कम से कम ये तो बताओ कि भाई किसी के घर में दिक्कत परेशानी हो जाए तो राग भूति कैसे लगानी है, क्या बोलकर लगानी है, किस हिसाब से लगानी है। आप लोग वो भी करके राजी नहीं है तो भैया मत बनाओ चेले। अगर चेले बनाते हो तो चेले को संभालो, उनके घर का भला करो। अगर आप लोगों को ज्ञान नहीं है तो मत बनाओ चेले।
दूसरी बात, आजकल जिसके अखाड़े को 6 महीने हो गए, जिसके अखाड़े को 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए, जिनको खुद अपने घर की समझ नहीं है, जिनके पास खुद ज्ञान और शिक्षा नहीं है, वो आज गुरु की पदवी पे बैठना चाहते हैं। सबको आज के टाइम में चेले बनाने की लगी हुई है, गुरु बनने की लगी हुई है। ये सबसे बड़ी कमी बता रहा हूं मैं बाबा अमर सिंह वन की लाइन में। जिसके अखाड़े को 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ है, 2 साल है, जिनको ज्ञान शिक्षा नहीं है, वो आज के समय में चेले बना रहे हैं। और गुरु भी देखो कितने समझदार है, कितने ज्ञानी ध्यानी है कि वो भी इजाजत दे रहे हैं कि ले भाई चेले बना। अरे भाई, जब उसको खुद अपने घर की समझ नहीं है तो भाई आप इजाजत क्यों देते हो? क्यों बाबा का नाम बदनाम कराते हो? कल को कोई भी दिक्कत परेशानी हुई, चेले उसको फोन करेंगे, वो अपने गुरु को फोन करेगा कि गुरु जी कैसे करूं, क्या नहीं करूं। गुरु सुन के राजी नहीं है। तो भाई इतना ही बोलना चाहूंगा मैं कि अगर आप चेले संभाल नहीं सकते, चेलों को टाइम दे नहीं सकते, चेलों का फोन उठा नहीं सकते और उनका काम प्रॉपर करवा नहीं सकते, अगर आपके पास शिक्षा और ज्ञान नहीं है, ठीक से लाइन की पूरी समझ नहीं है, तो भाई चेले मत बनाओ। और 6 महीने वालों को, 1 साल वालों को, 2 साल वालों को भाई इजाजत मत दो चेले बनाने की, हाथ पल्ला करने की। क्यों बाबा की लाइन को बदनाम कर रहे हो आप लोग? तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं भाई कि बाबा को लेते हुए, बाबा की मान्यता करते हुए, जिसका भी हल नहीं निकल रहा है, जो आज के समय भी परेशान है, वो मुझे कॉल कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, मुझसे आकर मिल सकता है बाई फेस। ठीक है, मैं जब बिजी होऊंगा तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बाद में कॉल बैक जरूर कर लूंगा मैं। ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हो, मुझसे आके पर्सनली मिलोगे, मिल भी सकते हो। ऐसा नहीं है मैं आपको समय नहीं दूंगा, लेकिन आने से पहले आप मुझसे पहले बात करनी होगी आपने, और बताना होगा एक दिन पहले कि हम जी आपसे आकर मिलना चाहते हैं, ताकि मैं भी अपना शेड्यूल उसी हिसाब से भी रखूं, उसी हिसाब से बनाऊं, मैं भी आपके लिए समय निकाल पाऊं। तो लास्ट में पॉइंट पे ही आता हूं कि अगर किसी भी भाई को हल निकलवाना है अपने घर का, चाहे वो बाबा अमर सिंह वन की लाइन का हो, चाहे वो किसी भी लाइन का हो, कोई भी लोग हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप हाथ पल्ला उतरवा के आओ, लेकिन हाँ, आपके घर का हल हो जाएगा जो आपको प्रेज नियम बताए जाएंगे, या जो भी आपके, मान लिया सपो डेट आपके घर की कुल देवियों की जोत बताई जाएगी, चिरागी बताई जाएगी, या माई गुड़गांव वाली की, माता काली की, जो भी सेवा आपको बताई जाएगी वो आपने अपने घर में करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके घर का हल निकल जाएगा। इस वीडियो को भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो को, यह वीडियो हर एक आदमी तक पहुंच जाए, और जो बेचारा परेशान है, जिसका भला कहीं से भी नहीं हो पाया है, भाई उसका भला हो जाए आपके एक शेयर करने से, आपके लाइक करने से। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भाई नए हैं चैनल पे, वो भाई बेल आइकन दबाकर के बाया चावरिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी डलती है तो आपकी फ़ोन की होम स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी नई वीडियो डलते ही, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस चैनल पे नई वीडियो आ गई है। तो इसी के साथ भाइयों, मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। अगर मेरी बात किसी भी भाई को बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ साथ जय बाबा जी की।